आप लोग कहाँ से आई हैं? हम लोग हरिद्वार से आए हैं। अच्छा, ये क्या पुस्तिका आप लोग हमारे बांट रही हैं? संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस है और सदानंद तत्व ज्ञान परिषद संस्था है हम लोगों की, जो यहाँ पर लगी है पर संगम मार्ग में सेक्टर नंबर 2 में। तो हम लोग सनातन धर्म के नाम पे आज जो ढोंग पाखंड फैला हुआ है उसकी वास्तविक जानकारी दे रहे हैं कि वास्तव में ये धर्म का मेला किस लिए है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। जो पाखंड फैलाए हुए वेशभूषा बनाए हुए धर्म के नाम पे जनता को, समाज को ठग रहे हैं, इसकी वास्तविक जानकारी दे रहे हैं। और हमारे महाराज श्री का है कि शिक्षा क्या है, स्वाध्याय क्या, अध्यात्म क्या है, अध्यात्म के ऊपर जो भगवान की जानकारी देने वाले, क्योंकि आज समाज में सभी भगवान बने बैठे हैं, पर भगवान तो संसार का मालिक एक ही है। तो वास्तव में भगवान कौन है उसकी भी वास्तविक जानकारी इस पत्रिका में है, जिसका नाम है सबकी वास्तविकता। ये बताइए, जैसे लोग खुद को भगवान घोषित कर दे रहे हैं, मतलब ये बहुत बड़ा प्रश्न है। सनातन धर्म के लोग, कई लोग, ये प्रश्न बार बार उठता भी आ रहा है। ये लोग भगवान की पूजा करते करते अपना पूजा कराने लगते हैं, अपना लॉकेट बेचने लगते हैं, अपनी चीजें बेचने लगते हैं। ये कहाँ तक सही है? ये तो ऐसा है कि जब हमारा समाज हमको ज्यादा मानने लगेगा ना, तो आदमी सोचता है कि हम ही लगता भगवान है। वो खुद कंफ्यूज में हो जाता है कि इतना समाज हमको मान रहा है, लगता हम ही स्वयं भगवान है। जब समाज इसकी तरफ आकर्षित होगा ना, तो लोगों को यही लगने लगता हम पूजने लगे, हम सब बढ़िया मानने लगे समाज हमको, तो हम ही भगवान है। तो अपने कहाँ तक ये सही है? एकदम गलत है, क्योंकि भगवान तो एक ही है। देखिए राम जी आए त्रेता युग में, तो सारी ऋषि महर्षि अपने शिष्य जन में भगवान ही बने बैठे थे। लेकिन जब भगवान ने रामायण में जब लिखा, सबरी को ज्ञान दिया, नौधा भक्ति का, लक्ष्मण को, हनुमान को जब ज्ञान दिया, तब वो जाने गए कि श्री राम परमात्मा के अवतार थे। बाकी ऋषि महर्षि तो नहीं जाने गए। बनने के लिए तो हम आप भी बन सकते हैं भगवान, लेकिन जिसका ज्ञान सत्य होगा, जो समाज में विकृति दूर करेगा, समाज को ठीक करेगा, ढोंग पाखंड को दूर करेगा, उसी का ज्ञान आगे आएगा, वही भगवान कहलाएगा। देखिए हमारी संस्था में एक तो दान चंदा भेंट चढ़ावा लिया नहीं जाता, क्योंकि हम लोग की संस्था भगवान की संस्था है। हमारे यहाँ कोई संत नहीं है, गुरु नहीं है, कोई शिष्य भी नहीं है। हमारे यहाँ विष्णु राम कृष्ण हमारे इष्ट देव हैं, जिनके हम लोग भक्ति सेवा करते हैं। उन्हीं का सनातन का प्रचार करते, जो आदि से है भगवान विष्णु राम कृष्ण जी, उनका प्रचार प्रसार करते हैं। और उन्हीं का यहाँ कैंप लगा है, उन्हीं का हम लोग संदेश समाज में दे रहे हैं कि उसी ज्ञान से जानिए कि भगवान कौन है। एक भगवान विष्णु रामकृष्ण जी का जो ज्ञान है, उनके ग्रंथ है, उनके द्वारा कहे गए, उन्हीं ग्रंथों से जानिए कि भगवान है कौन। और हमारे यहाँ व्यवस्था सारी है, रहने खाने पीने का, पढ़ाई लिखाई का सारी व्यवस्था उपलब्ध है हम लोग क्या, जो निःशुल्क है। हमारे यहाँ कोई दान चंदा भेंट चढ़ावा समाज से लिया नहीं जाता। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या भगवान को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संसार को छोड़ देना चाहिए, घर को छोड़ देना चाहिए, परिवार त्याग देना चाहिए? बात ये है ना कि जैसे हम पढ़ाई करने जाएंगे, ठीक है, तो पढ़ाई हमें किस चीज के पढ़ते, उस चीज का हमें ज्ञान लेना जरूरी है ना। हम किसी चीज से मैथ में पढ़ेंगे तो हम इंजीनियर बनेंगे, क्या बनेंगे, हम डॉक्टर बने तो हमें साइंस, किस चीज की उपलब्धि हमें करना, उस ज्ञान को प्राप्त करना पड़े। अब ज्ञान प्राप्त करना तो उस लेवल का गुरु भी होना चाहिए। अब जन जन गुरुओं के पास जाते, हर गुरु चाहता है कि हम हमारे में फंसे, आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि उसको धन और जन दोनों की चाहे। ऐसे धर्म गुरु निकल के आते हैं जिनके वजह से पूरा सनातन धर्म संत समाज बदनाम हो जाता है, मतलब एक दाग लग जाता है। तो क्या ऐसा होना सही है? क्यों सही है? इस समाज के लिए धोखा है ना, समाज को जागृत होना है ना। इस धर्म के आड़ में भी पाप कर रहे हैं, ऐसे कुकृत्य कर रहे हैं जिससे पूरा सनातन। अच्छा ये बताइए, जो हो रहा है तो हमारे समाज से निकला हुआ कोई व्यक्ति है ना, और जो मर्यादा दे रहा है वो भी हमारे समाज का ही है ना। तो हमें जागृत होना, हमें सत्य की पहचान करना है। तो ये हम गलत है जो उनको इतनी उपलब्धि दे रहे हैं, हम उनका भंडाफोड़ करें ना, जानकारी करें, उस तय तक पहुंचे कि आखिर क्यों हो रहा है ऐसा। सत्य तो ऐसा है, सत्य एक होता है, उसका ज्ञान परम सत्य होता है, वहाँ संतुष्टि होती है। ये भोग में हम लोग लिप्त नहीं रहते। जो जो भगवान को पाया वो संसार अपने आप छूट जाता है। संसार क्या है? एक माया चित्र है। जब तक आंख खुली है, स्थूल दृष्टि, तब तक हमें दिख रहा है। बंद होने के बाद कहाँ दिखता है? एक संसार है, दिखता है? नहीं दिखता ना। इसी प्रकार से हमें स्वयं को जागृत करना है। जब हम स्वयं को जागृत करेंगे तो सत्य सामने अपने आप आएगा। पाखंड क्यों है? क्योंकि हमारी आंख पे अज्ञान का पर्दा पड़ा है। उस ज्ञान को हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जिससे हमें सत्य दिखाई दे।